ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन मर्ज की नफ्स तक। जी हाँ, वो सेगमेंट होता है जिसमें हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी सेहत के हवाले से, अपनी भी सेहत के हवाले से करते हैं बात क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अच्छी ज़िंदगी गुजारें, हेल्दी ज़िंदगी गुजारें और जितना हो सके अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। क्यों? जी हाँ बिल्कुल जी, और इसीलिए हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अजीम जहांगीर खान। और इनकी अगर मैं आपको डिग्रीज पढ़ के सुनाना शुरू करता हूँ तो फिर प्रोग्राम इसी पे करना पड़ेगा, मेरे ख्याल में सवालात नहीं आप पूछ सकेंगे। बहरहाल जी इज़ फॉरेन क्वालिफाइड एंड अ वेरी लीडिंग डर्मेटोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा जी, आज हम सिर्फ और सिर्फ हेयर ग्रोथ के हवाले से बात करेंगे। ख़वातीन को खास तौर पे बड़ा मसला होता है जी, मुंह पे बाल होते हैं, साइड पे होते हैं, चिन पे अक्सर मैंने ऐसे देखे हैं बाल ख़वातीन के जो मर्दाना किस्म के होते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोनल प्रॉब्लम्स। क्या होती हैं वजूहत, ये भी डॉक्टर साहब से जानेंगे। जी डॉक्टर साहब, बालों की क्या वजह होती है मुँह पे? ख़वातीन में जो बाल ख़ास तौर पे जब चिन पे या उन जगहों पे जहाँ पे कि मर्दों में बियर्ड होती है, या वो कोई भी जगह जहाँ पे कि मर्दों में ज़्यादा बाल होते हैं, चेस्ट पे आ सकते हैं, पेट पे आ सकते हैं, जब भी ख़वातीन में ऐसे बाल हों तो उसकी 2-3 वजूहात जो हैं वो पहले जान लेनी चाहिए। एक तो ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ख़ास तौर पर इंडो पाकिस्तान में ख़वातीन के जिस्म पे और हल्के से बाल, जिसको रुआं रुआं लोग बोलते हैं, पीच फज बोलते हैं, वो तो है, उसके लिए तो कोई ख़ास परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके मोटे बाल निकलने लग जाएं, ख़ास तौर पे चिन पे या मस्टैच एरिया में और पूरी बियर्ड एरिया में, तो उसकी फिर अंडरलाइंग कॉज पता करनी चाहिए, जिसमें कि हार्मोनल इश्यूज जो हैं, ख़ास तौर पे एक बीमारी है जिसका नाम है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़, यानी ओवरीज जो हैं आपके पेट में ख़वातीन के, उसमें से हार्मोन जो हैं वो 2 तरह के बनते हैं। बेसिकली किसी भी खातून में 2 तरह के हार्मोन होते हैं, ख़वातीन वाले हार्मोन भी, लेकिन मर्दों वाले हार्मोन भी होते हैं। लेकिन मर्दों वाले हार्मोन जो बहुत कम हों और ख़वातीन वाले बहुत ज़्यादा हों तो वो तो फिर ठीक रहता है काम। अगर मर्दों वाले हार्मोन थोड़े ज़्यादा बनने लग जाएं या ख़वातीन वाले हार्मोन थोड़े से कम हो जाएं, रिवर्स हो जाए रेशो, तो फिर बाल निकलना शुरू हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैक्सिमम कौन सी एज से, मिनिमम इनफैक्ट कौन सी एज से स्टार्ट होता है ख़वातीन के अंदर बालों की ग्रोथ का होना और हार्मोनल चेंजेस की जिस तरह आप बात कर रहे हैं? अच्छा, हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो काफ़ी दफ़ा तो हमें बड़ी अर्ली एज में नज़र आ जाती हैं, यानी 20 साल से बाद किसी वक्त पे शुरू हो सकती हैं, इससे पहले भी हो सकती हैं, लेकिन वो बड़ी रेयर, खुदा न खास्ता कोई ऐसे ट्यूमर्स हैं जिसकी वजह से हो सकती हैं ये चेंजेस। वरना आम तौर पे जो ये चेंजेस हैं वो आम तौर पे 20 साल के बाद फिर ये होता है कि मीनोपॉज के करीब, यानी 50-60 साल की उम्र में जाके ख़वातीन में जो ख़वातीन वाले हार्मोन चूँकि कम हो जाते हैं तो रेशो चेंज हो जाती है, उस वक्त मर्दों वाले हार्मोन थोड़े से बढ़ने शुरू होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कभी बुढ़ापे में जाके ख़वातीन के बाल ज़्यादा निकलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसकी कोई एज ख़ास नहीं है, लिमिट जब भी हो उस वक्त इसकी तशख़ीस करना ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जब ये प्लकिंग की आपने बात की, जब आप बाल प्लक करते हैं आईब्रो से या कहीं से, तो कई मतलब एक वाइट कलर की एंड में रूट सी भी आपको नजर, और अगर वो हो जाए तो क्या उसके बाद दोबारा वहाँ पे बाल नहीं होता? ये एक मिथ था जो कि मेरे ख्याल में सही नहीं है, इसको ज़रा क्लैरिफाई करें। ये बेसिकली जो बाल 2 तरह के होते हैं। एक तो बाल वो हैं जब आपने जो एनाजन, यानी जब वो उग रहे हैं बाल, उगने वाली स्टेज में जब भी आप करेंगे, बाल को तोड़ेंगे तो उसकी रूट जो है वो ब्रूम की तरह, यानी झाड़ू की स्टिक की तरह की नजर आएगी। लेकिन अगर ऐसे हैं जो कि पहले ही गिरने वाले हैं तो वो उसकी जो बाल की जो शेप है, जो आखिर में वो जो आपको गोल सी चीज़ नज़र आती है, क्लब शेप, वो नज़र आती है, लेकिन उसका कोई कोरिलेशन नहीं है कि अगर वो नज़र आ जाए तो शायद बाल दोबारा ना उगे। बाल दोबारा फिर भी उगाता है। उसका सिर्फ ये मकसद, उसका सिर्फ आप समझ लें ये एक क्लू है कि ये बाल गिरने ही वाला था। अच्छा, खुद ब खुद भी गिरने वाला था। इसीलिए जो हमारे बाल हैं, लोगों को शायद पता नहीं है कि बहुत सारे हमारे बाल जो हैं वो अल्लाह ने एक अमेजिंग कैपेबिलिटी रखी है कि हमारे 80% बाल जो हैं वो उगने वाली स्टेज में होते हैं। 80 to 90% जो 5 से 10% वो बाल होते हैं जो कि खुद ब खुद गिर जाते हैं, और वो जो गिर के उसकी जगह, यानी हर वक्त रीसाइकलिंग जो है 5 to 10% बालों की रीसाइकलिंग अल्लाह ने की हुई है। डॉक्टर साहब, कहीं अक्सर ऐसा होता है फैमिलीज के अंदर, ये देखा गया कि जो लड़कियां होती हैं, बच्चियां जब पैदा होती हैं तो बहुत छोटी उम्र में माएँ जो होती हैं वो उनकी वैक्सिंग मुंह की कराना शुरू कर देती हैं या थ्रेडिंग करा देती हैं कि चलो बच्ची जब बड़ी होगी तो तब तक उसकी जो ये बालों की ग्रोथ कम हो जाएगी या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें वाकई में कोई है सदाकत के नहीं? मतलब देखिए, बच्चों में तो वैसे कुछ अरसे तक स्किन को छेड़ने नहीं चाहिए, इसलिए कि बच्चों की स्किन जो है, जब बच्चे, आपने देखा जब छोटे होते हैं तो एक बिल्कुल पैदा होते ही बहुत सुर्ख होते हैं बच्चे। काफ़ी दफ़ा हमारे पास पेशेंट्स ले भी आते हैं कि जी ये बच्चा हमारा नॉर्मल स्किन की बजाय बड़ा सुर्ख सा कलर है, स्वेलिंग खत्म होती है, जिल्द नॉर्मल होती है, और बच्चों में हल्की सी ग्रोथ बालों की नॉर्मल है, खासतौर पे हमारे एरिया में, इंडो पाकिस्तान में। तो इसलिए उनको के बाद परेशान होने वाली बात नहीं है, अनलेस के इतने ज़्यादा थिक घने बाल हों
کہ جس طرح کے سر کے آپ کے بال ہیں تب کوئی پریشانی کی بات ہے, ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی. جہاں تک رہی بات کہ کیا ویکسنگ کا کوئی فائدہ ہے, دیکھیں ویکسنگ جو ہے وہ آپ پلگ کر رہے ہیں ہیئر اور یوزلی وہ واپس اگ آتے ہیں, ورنہ کانسٹنٹ ویکسنگ کرنے سے بال مستقل جاتے نہیں ہیں. کسی حد تک بہت کم بال وہ سمجھیں ہوں گے ایسے جن کو کہ بار بار آپ ان کو انجر کر رہے ہیں, ٹراما کر رہے ہیں تو وہ اگنے بند ہو جائیں, ورنہ اکثر بال واپس آ جائیں. جو چھوٹی ایج کے بچے ہوتے ہیں, لیٹ سے 4 سال 5 سال 7 سال 8 سال, ان میں کئی مرتبہ دیکھا گیا کہ یہ ایب نارمل گروتھ ہوتی ہے, مطلب ان کی مسٹیشز, داڑھی بھی ان کے, مطلب نا بال آپ کو نظر بازو پہ, اور کئی پیرنٹس کہتے ہیں کہ جی یہ انڈا یا گرم چیزیں زیادہ کھانے کی وجہ سے, ایک متس بنے ہوئے ہمارے. اچھا یہ ایک تو یہ بتائیں کہ کیا یہ متس صحیح ہیں, اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی کیا ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے, ان کی کیا ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے. مطلب ایب نارمل ہے کہ کلاس 4 میں بچہ ہے اور اس کی مونچھیں بھی ہیں اور عجیب سی ایک مطلب لائک پراپر داڑھی بھی نہیں ہے لیکن داڑھی بھی ہے, اس کا کیا علاج ہے؟ دیکھیں اس کو ہائپر ٹریکوسس یعنی بالوں کا ہلکا سا زیادہ ہونا کہتے ہیں اسے, اور اس کی کوئی فکر کرنے کی اکثر ضرورت نہیں ہوتی جب تک کہ بال موٹے نہ ہوں, اتنے موٹے جتنے آپ سر کے بال ہیں. اس میں انڈا کھانے سے یا مچھلی کھانے سے کوئی تعلق نہیں ہے بالوں کی اس طرح کی گروتھ کا. یہ جینیٹک ہے, یہ جینیٹک ہے. جینیٹک جن میں ماں باپ میں بال زیادہ ہوتے ہیں, جن کے فادر میں فرض کریں بال جسم پہ بھی زیادہ تھے, پورے باڈی پہ زیادہ تھے, ان بچوں کا اکثر ہائپرٹریکوسس ہوتا ہے. اور میں نے جیسے بتایا کہ ہمارے اس ایریا میں انڈو پاکستان میں تھوڑا سا زیادہ ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو دعوت دیں گے, کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. تھینک یو سو مچ ونس اگین. اچھا جی بریک کی طرف بڑھنا ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے محمد یوسف صاحب جو کہ ایکس سنوکر چیمپئن رہ چکے ہیں. ان سے بات کریں گے ان کی سکسیس سٹوری کے حوالے سے, اور اس کے بعد ہمارے ساتھ کون موجود ہوں گے گیسٹ سیگمنٹ میں؟ جناب زیبا بختیار موجود ہوں گی, آئیکن پرسنالٹی ان ہر سیلف. ان سے ہم بات چیت کریں گے, آپ بھی بات کر سکتے ہیں, لائیو کال کر سکتے ہیں. اس وقت لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ٹیون ٹو جاگو دنیا. جاگو